तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आज डिवाइन फ्राइडे है। आज दिव्य शुक्रवार है, यानी मेडिटेशन विद ओशो गोपाल। आज प्रेम का दिन है, गहरे अनुभव का दिन है। सुबह की शुरुआत ओशो गोपाल से और सतगुरु के चरणों में आज की शाम सतगुरु के लाइव सत्संग के साथ। सो आज हमारा गुड फ्राइडे है, दिव्य शुक्रवार है, डिवाइन फ्राइडे है। मैं आप सबका आज के सत्संग में, ध्यान में पूरे हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा प्रणाम, मेरा अहोभाव, मेरा सत्कार स्वीकार करें। सतगुरु के आशीष आप सब पर बरसते रहें। आज का ध्यान यानी सत्संग कुछ अलग से है, हटकर है। आज मैं किसी एक नई विधि से आपको गहरे प्रेम में ले जाने वाला हूं। आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, आज गहरे अनुभव का दिन है और मैं चाहता हूं हम सब आज की इस 1.5 घंटे को सदा की एक यादगार बना लें। सो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्यारे सतगुरु के चरणों को प्रणाम करते हुए, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबके चरणों में भी मेरा प्रणाम, प्रेम, अहोभाव, सतगुरु की आशीष। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत बड़ी गिनती में आप आज के सत्संग में हमेशा की तरह हाजिर हो। आप सबके प्रेम को मुख्य रखते हुए मैंने इसका आज समय बदला, क्योंकि कई सत्संग चल रहे थे। कोई 7:30 पर चल रहा था, कोई 8 बजे चल रहा था। तो आपको चॉइस करना मुश्किल हो रहा था कि कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। कहीं ऐसी रूटीन क्रिएट हो जाती है कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिन भर ये मिसिंग भी रहती है कि गोपाल जी का मिस हो गया। तो मैंने ही ये शुरुआत की कि मैं पहले इसको 7:30 किया था, फिर 7:30 की बजाय आज 9 कर दिया। जी आपके लिए है, मेरी सहूलत के लिए नहीं है। मुझे तो 7:30 भी सूट था, 7 भी सूट था। जब भी कहो सूट है। आप सबके साथ जब मैं होता हूँ तो समय के पार होता हूँ। ये मेरे लिए सबसे सुंदर, सबसे शुभ, सबसे बड़ा अवसर होता है। मेरे लिए ये जीने का एक मौका होता है, लेकिन मेरा जीना आपके साथ ही है। सो मुझे खुशी है कि जो इस डबल टाइम के कारण मिस कर रहे थे, आज इस सत्संग में है। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। तो इससे पहले कि आज के सत्संग में प्रवेश करें, क्योंकि आज कुछ खास बातें आपसे करनी है और आज का जो ध्यान है, जैसे मैंने बेनती की, बिल्कुल अलग से है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं और अपने लिए अपनी एक ऐसी व्यवस्था पास तैयार कर लें कि मैं अभी आपको 1.5 घंटा और छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद आप मुझे छोड़ने वाले नहीं होंगे। तो इसीलिए पहले से ही अपने परिवार वालों को नमस्कार कर दें, दरवाजा वगैरह बंद कर दें, अपनी सुख सहूलत के लिए जगह देख लें और थोड़ा बैठ जाएं। थोड़ा धीरे धीरे हम जैसे चल रहे हैं, आज तीसरा फ्राइडे है, तो अब हम थोड़े से और गंभीर, थोड़े से और संजीदा, थोड़े से और गहरे अहोभाव में एक साधक की तरह, एक संत की तरह इस यात्रा को करना है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है, कुछ नए मित्रों ने, कुछ नए हमारे परिवार के मेंबरों ने ये यात्रा शुरू की थी इन कोरोना डेज में ध्यान की, लेकिन उनकी गहराई बहुत बढ़ रही है, उनके जीवन में बदलाव आ रहा है और उनका धीरे धीरे मन भी बढ़ रहा है कि आगे की यात्रा कैसे की जाए। तो उसी के लिए मैंने 2 मिनट आपके चरणों में बेनती करनी है कि जैसे आपको पता है कि एक महाकुंभ 11 से 19 जुलाई को ध्यान समाधि के रूप में आ रहा है। आप उसके लिए हमारा साथ दें। अगर रिपीट कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो किसी एक दिन के लिए कोई सेशन लगाएं। मैं लास्ट के जो 3 दिन होंगे 16 से 19, उन दिनों में होऊंगा सुबह के सेशनों में। लेकिन 11 से जो 15 के सेशन होंगे आनंद प्रज्ञा के, वो भी बहुत बढ़िया होंगे। सतगुरु नाद दीक्षा देंगे, ओंकार दीक्षा देंगे, यानी कि 11 से 19 तारीख तक जो 10 दिन हैं बहुत ही दिव्य होंगे, बहुत ही डिवाइन होंगे हम सब पुराने साधकों के लिए। लेकिन नए साधकों के लिए एक नई जिंदगी का आगाज करने के लिए एक मील पत्थर का काम करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डिफरेंट ग्रुप्स से आपको मैसेज आ रहे हैं। आप मैसेज पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने समाधि की हुई है, आप सोचते हैं मेरे लिए ये नहीं है, मैंने तो समाधि की हुई है, लेकिन वो मैसेज आपके लिए ही है कि आप कम से कम उनको, हम तो कहते हैं कि 21 नहीं तो चलो 11 नहीं तो कम से कम 5
लोगों को जो ओशोधारा के साथ नहीं जुड़े हुए, जो संत मत के साथ नहीं जुड़े हुए, जो दुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको प्लीज फॉरवर्ड करें और उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि एक बार मेरे कहे तो ज्वाइन कर। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो 9 दिन के बाद तेरा जो भी खर्चा है भाई मैं ब्याज समेत वापस करने को तैयार हूं। ये छुट्टी आप जिम्मेवारी ले लें। मैं आपकी इंश्योरेंस लेता हूं कि अगर आपको पैसे देने पड़े तो मैं दूंगा, ये अगर आपको देने पड़े तो। लेकिन अगर अगर आप उस बंदे ने आपको दिए यानी कि आपका थैंक्स किया, अहोभाव किया, तो फिर आपने मुझे देना है। ग्रेटिट्यूड के रूप में, प्रेम के रूप में, अहोभाव के रूप में सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर, यही गुरु सेवा है। तो इस बात को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, मेरी ये सेवा लगी थी। आना तो कर्नल अनुतोष जी ने था बात करने के लिए, आशुतोष जी हमारे साथ हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप ही ये बात कर लेना, क्योंकि लास्ट में बहुत से मित्र, क्योंकि जल्दी में हम जीते हैं, मैं देखता हूँ बैठना तो दूर की बात, कभी डिवाइस बंद कर देते हैं, कभी डिवाइस ऑन कर लेते हैं, कभी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी लीव कर देते हैं। मन करेगा ही ऐसा, लेकिन धीरे धीरे इन मन के पार जाना है। तो आज इस मन के पार जाने की कला ही हम सीखेंगे। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो अभी सत्संग में प्रवेश करें। क्यों तेजस्वी जी? तेजस्वी जी अच्छा इजाजत है? जी। मेरी आवाज सबको सुन रही है क्लियर? थोड़ा हाथ ऊपर कर दें अगर सुन रही है तो। गुड। तो 2 सूफी कहानियों से आज का सत्संग शुरू करते हैं। एक सूफी संत थे, एक नदी किनारे खड़े थे, सुबह से लेकर शाम हो गई, बस नदी किनारे खड़े हैं। लोग उनको देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, ना वापस लौट रहा है, ना नदी पार कर रहा है, बस सुबह से खड़ा है। लोग उनके पास जाते हैं, उनको पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नदी के पार जाना है मैंने। उनका जाते क्यों नहीं? तो कहते इंतजार कर रहा हूं कि कब नदी रुके और मैं नदी के पार जाऊं। लोगों ने कहा आप भी पागल हैं, हम तो सोच रहे थे कि आप बड़े बुद्धिमान होंगे, संत हैं। ये नदी तो कभी रुकी नहीं, ये तो ऐसा दरिया है, हम जब से पैदा हुए इनको देख रहे हैं, ये निरंतर बह रहा है, और आप कह रहे हैं कि रुके और मैं पार जाऊं, ये तो कभी रुकी नहीं। संत ने कहा कि आप भी तो यही कर रहे हो, आप भी तो यही इंतजार कर रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए, फिर मैं गोविंद के मार्ग पर चलूंगा। आज ये हो जाए, थोड़ी कोठी तैयार हो जाए, थोड़ा बेटा सेटल्ड हो जाए, थोड़ी मेरी संपत्ति इकट्ठी हो जाए, फिर मैं परमात्मा के मार्ग पर चलूंगा। तो क्या मेरे नदी रुकने की तरह कभी आपके ये सभी काम होंगे जब आप परमात्मा की तरफ चलोगे? तो सूफी संत अपने किसी ना किसी ऐसी क्रिया द्वारा ऐसा उपदेश देते हैं जिससे जीवन बदल जाता है। जलालुद्दीन रूमी रोज अरदास करते थे, 25 साल से उन्होंने शुरू की, और शुरू में क्या अरदास करते थे? हे खुदा मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस संसार को बदल सकूं। तो परमात्मा ने कभी रिस्पॉन्स नहीं किया। 5 साल बाद उन्होंने बदल दी और कहा कि मुझे इतनी शक्ति दे मैं अपने देश को बदल सकूं। परमात्मा ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर 5 साल बाद उन्होंने थोड़ा और कम कर दिया कि मैं अपने शहर को बदल सकूं, फिर भी नहीं सुना। फिर तो उन्होंने बिल्कुल ही काम कर दिया कि हे गोविंद मुझे इतनी शक्ति बख्श कि मैं अपने परिवार वालों को बदल सकूं। गोविंद ने फिर भी नहीं सुनी। आखिर में जब आखिरी उम्र आ गई तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, हे गोविंद मेरी तूने आज तक नहीं सुनी, मैं आखिरी पुकार करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति बख्श कि मैं खुद को बदल सकूं। तो परमात्मा तुरंत बोले और कहते, जलालुद्दीन यही बात 25 साल पहले कही होती तो मैं उसी वक्त तेरी ये आवाज सुनता और तुम्हें बदल देता, और जब तुम बदल जाते तुम सारा विश्व बदला देखते, तुम दुनिया को बदली देखते, परिवार को बदला देखते। दुनिया नहीं बदलेगी, विश्व नहीं बदलेगा, देश नहीं बदलेगा, तुम खुद को बदलो। इसी बदलने की कला का नाम अध्यात्म है, मेडिटेशन है, ध्यान है, समाधि है, सिमरन है। सतगुरु ने एक बार बहुत ही सुंदर अल्फाज कहे थे, रब ने निवाजा हमें जिंदगी देकर। अगर कोई लिख सकते हो, पेन पेपर रखा है पास तो लिखें, रब ने निवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रहे। पूरी जिंदगी हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हम उन्हीं के तल पर जीते हैं। रब ने निवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रहे। जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रहे। जब जिंदगी मिली तो शोहरत की मांग करते रहे,
शोहरत के पीछे भागते रहे और जब जिंदगी गुजर गई फिर शोहरत भी छोड़ दी, कामनाएं भी छोड़ दी, तृष्णाएं भी छोड़ दी, वासनाएं भी छोड़ दी और फिर कहे मुझे जिंदगी मिल जाए ना, फिर जिंदगी हाथों से खिसक जाती है। तो अभी आपके पास समय है इन वासनाओं, कामनाओं, तृष्णाओं नहीं तो पूरा होना ही है। आज मैं इसके बारे आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि इससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। जैसे मैंने शुरू में बेनती की है, आज कोई लंबी चौड़ी मेडिटेशन नहीं है, आज मेरी बातों को ही मेडिटेशन समझना और आज मैं इन बातों से ही आप गहरे ध्यान में ले जाऊंगा, बस मेरा आप साथ दो। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि जिंदगी है क्या, जिंदगी है क्या, क्या ये संघर्ष है, क्या ये खेल है या क्या ये उत्सव है। तीन बातें एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछी कि मुझे स्पष्ट करो जिंदगी है क्या ये एक संघर्ष है जो हम समझ रहे हैं, या एक खेल है भगवान कृष्ण जिसको लीला कहते हैं, या एक उत्सव है जिसको उत्सव कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, जिंदगी को प्रेम और ध्यान से गुजारो, ये जिंदगी है क्या। गुरु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो ये एक संघर्ष है, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो ये क्या है, एक संघर्ष है, संसार है, दुख सुख है, भारी तृष्णाएं हैं, वासनाएं, संघर्ष है, जद्दोजहद है और इसी जद्दोजहद को करते हुए मर जाएंगे। कहते हैं कि जीवन में अगर गुरु आ जाए, जीवन में अगर गुरु आ जाए तो खेल है। बड़ी प्यारी बात है, जीवन में अगर गुरु आ जाए तो खेल है, लेकिन अगर गुरु के कहने पर चलने लगो, गुरु का कहना मानने लगो तो यही उत्सव है। जिंदगी को संघर्ष बना लो बिना गुरु के, गुरु जिंदगी को खेल बना लो गुरु के होकर, और गुरु का कहना अगर मानकर चलने लगो तो जिंदगी उत्सव बन जाती है। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है, आज मैं इसी के माध्यम से आपको सत्संग में ले जाऊंगा। मां पारसमणि जी जलंधर वालों ने ये प्रश्न पूछा है, कहते हैं कि जिंदगी में ये दुख क्यों है और इस दुख से मुक्त होकर एक आनंदित सुखदायी सफल जीवन कैसे जिए। तो चलो इसको समझते हैं। बहुत से सूत्र हैं, बड़ी मेहनत से खोजे हैं, आपके लिए लिखने लायक हैं, समझने लायक है। जिंदगी को दो तरह से जिया जा सकता है और पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरा देश, हम पूरे परिवार के लोग, पूरे गांव के लोग इसी दो अवस्था में जीवन को जीते हैं। एक है दुखी होकर जीना, एक है सुखी होकर जीना। एक है दुखी होकर जीना, एक है आनंदित होकर जीना। दुखी होकर कौन जीते हैं? जिनकी दृष्टि दूसरे पर है, कंपैरिजन में जीते हैं, अभाव में जीते हैं और आत्म विस्मरण में जीते हैं, ये लोग दुखी हैं। दृष्टि दूसरे पर है, उसके साथ कंपैरिजन है, जो पास है उसका एहसास नहीं है। कितना सुंदर शरीर है, पूरा शरीर है, सिर पर छत है, खाने को भोजन है, परिवार के मेंबर हैं, आपको आनंदित करने के लिए पर्वत हैं, नदियां हैं, फल हैं, फूल हैं, इतने रुत हैं, इतने मौसम हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उन पर कभी नहीं जाती। अभाव में जीते हैं और दुखी होकर जीते हैं। फिर सुखी होकर कौन जीते हैं? आनंदित होकर कौन जीते हैं? जिनकी दृष्टि अपने पर है, जो पास है, जिसका एहसास है, और जो आत्म स्मरण में जीते हैं, यानी अपने निराकार के साथ जुड़ के जीते हैं, जो आत्मा के तल पर जीते हैं, वो सुखी हैं, वो आनंदित हैं। अब दूसरा सूत्र समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर प्यास है, अतृप्ति है, और की जरूरत है, और की दौड़ है, और भीतर तृप्ति है कि मैं कहां से आया, मैं कहां जाना है, मैं आया क्यों, ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कभी। ये लोग दुखी हैं, ये लोग दुखी। बाहर तृप्ति है, बाहर तृप्ति है, और चाहिए, और चाहिए, चाहे धन है, चाहे पद है, चाहे जश है, चाहे ज्ञान है, वो और चाहिए, लेकिन भीतर तृप्ति है। इस बात को समझना, भीतर किस चीज की तृप्ति है। प्रश्न पैदा नहीं होता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कहां जाना है, क्यों आया हूं, मैं हूं कौन, मैं शरीर हूं, मन हूं, इंद्रियां हूं, क्या हूं, मैं इनके पार हूं कुछ। ये प्रश्न पैदा नहीं होता। ये लोग सदा दुखी रहेंगे, ये सदा लोग दुखी रहेंगे। और आनंदित लोग कौन है? बाहर तृप्ति आ गई,
बाहर तृप्ति आ गई, संतोष आ गया, लेकिन भीतर प्यास जाग गई, भीतर तृप्ति पैदा हो गई कि मैं ये जानूं मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं आया कहां से, मैंने जाना कहां है और मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे आने का रीजन क्या है। ये लोग आनंदित हो जाएंगे। अगला एक पॉइंट बहुत ही सुंदर है, जो दुखी हैं लोग वो खाकी के तल पर जीते हैं। खाकी के तल पर जीते हैं। खाकी क्या है? आपकी चमड़ी। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, ये विषय हैं, ये वकार हैं, ये बारी दौड़ है, ये संसार है। ये लोग दुखी रहेंगे। और आनंदित कौन है? जो नूरी के तल पर जीते हैं। नूरी, निराकार, जो आपका अंतर आकाश निराकार है, आनंद रूप है, वो उसके तल पर जीते हैं और जीवन जीने का मजा लेते हैं। और दुखी कौन है? जिनका जीवन में अधूरापन है, जिनके जीवन में अधूरापन है। और आनंदित कौन है? जिनके जीवन में पूरापन है, जिनके जीवन में धन्यता आ गई, पूर्ण भाव आ गया कि हे गोविंद तूने इतना दिया है, वो अहो भाव में जीते हैं। और जो दुखी हैं वो शिकायत में जीते हैं। यही आपके दुख का कारण है। तो इस सत्संग में इस प्रश्न का दूसरा भाग लेते हैं कि फिर सुखी होकर कैसे जिया जाए। कहना तो बहुत आसान है, आपने भी सूत्र दे दिए, आपने आनंदित होने का बता दिया, कैसे आनंदित हुआ जा सकता है, लेकिन आनंदित हो कैसे। तो आज मैं आपको बिल्कुल मैथमेटिकली इतना सुंदर एक फार्मूला देना चाहता हूं। सभी मेरी तरफ ध्यान, खासतौर जो स्टूडेंट हैं इधर उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देखो। मैं आपको आज इतना एक सुंदर फार्मूला दे रहा हूं कि अगर आप इस पर अमल करो तो आप सुखी होना शुरू हो जाओगे। यानी आनंदित होने के जीवन की शुरुआत आज ही आपके जीवन में शुरू हो जाएगी। तो ये सूत्र गोल्डन रूल है 5L। 5L लिखें। 5L क्या है? 5L इंग्लिश का लेटर L। 5L, 5L। सबसे पहला L जो है वो है लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ है, इसके 4 चरण हैं, 4 इसके आयाम हैं। सबसे पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। अगर 3 आप जिंदगी में पूरे कर लो तो तीनों का बाई प्रोडक्ट है मोक्ष। मोक्ष आपको करना नहीं पड़ता, मोक्ष आपके जीवन में घटित होता है। लेकिन अगर तीनों को छोड़कर सीधे मोक्ष की साधना कर रहे हो, चाहे किसी गुरु के चरणों में हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, चाहे समाधि कर रहे हो, चाहे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? हमें समझना होगा ये अर्थ क्या है, ये धर्म क्या है, ये काम क्या है। ये पूरे होंगे तो मोक्ष होगा, तभी निर्वाण होगा, बुद्धत्व घटित होगा, एनलाइटनमेंट होगी। लेकिन हम इतना शॉर्टकट में जीते हैं कि सीधा फार्मूला दे जाए, कोई संत सिर पर हाथ रख दे, कोई इतना शक्तिपात हो जाए और बैठे बैठे हम जैसा जीवन जी रहे हैं एनलाइटनमेंट हो जाए, बुद्धत्व हो जाए। जो संसार में खुद नहीं कर सके, अब किसी संत द्वारा, किसी बुक द्वारा, किसी विधि द्वारा ऐसी आपके अंदर शक्तियां आ जाएं। ऐसा शॉर्टकट अध्यात्म में नहीं है। जैसे सतगुरु फरमाते हैं कि संत मत अध्यात्म का मार्ग है। जो मार्ग का मजा लेते हैं उनको मंजिल भी मिलती है, लेकिन जिनकी दृष्टि मोक्ष रूपी मंजिल पर टिकी रहती है, मार्ग का मजा नहीं लेते, वो कभी मोक्ष उस मंजिल को नहीं पा सकते। तो ये मार्ग है अध्यात्म का, जीवन का। सबसे पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म और तीसरा है काम। और मैं चौथा कहा कि आपको अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, मोक्ष उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके जीवन में घटित होगा। तो सबसे पहले समझो अर्थ क्या है। अर्थ है नेक कमाई से रोजी रोटी को कमाना, अपने जीवन का संचालन करने के लिए रोजी रोटी अर्जित करना। मेहनत करो, कर्म करो, कर्म करो, नेक कमाई से रोटी खाओ, अपने जीवन का संचालन करो, बच्चों की परवरिश करो, मां बाप का ख्याल रखो, लेकिन धन कमाओ, धन कमाओ। धन के बिना अधूरापन रहेगा जीवन में, तो आखिरी समय में मोक्ष रूपी तृप्ति कहां से आ जाएगी। सबसे पहले क्या जरूरी है? नौकरी करो, कारोबार करो,
कोई ऐसा बिजनेस करो, कोई ऐसा व्यवसाय करो जिससे आपके जीवन का संचालन हो, जिससे रोटी कपड़ा और मकान मिले, बच्चों की परवरिश हो, माँ बाप की सेवा संभाल हो। सबसे जीवन का जो पहलू है वो सबसे जरूरी पहलू है अर्थ। अर्थ, लेकिन हमने इसी को छोड़ दिया। हम अर्थ तो करते नहीं और सीधा दूसरे चरणों में प्रवेश करते हैं। दूसरा है धर्म। अब धर्म क्या है? धर्म है पुरुषार्थ, धर्म है परोपकार, दूसरों पर भी, अपनों पर भी और खुद पर भी। कैसे करना है? जितनी कमाई कर रहे हो कम से कम उसका 10% पुरुषार्थ पर, परोपकार पर खर्च करो। जितनी कमाई है, पहले कमाई बहुत कम होती थी, 1000 रुपए होती थी, 10,000 रुपए होती थी। 1000 खर्चना, 100 रुपए खर्चना बड़ा आसान था। अब आपकी कमाई 1 लाख रुपए है कम से कम, अब 10,000 रुपए खर्चना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए कोई सूत्र है? समाधि पर खर्च करो ना, किसी को समाधि करवाओ, कोई धार्मिक लिटरेचर लो, किसी लोड़वंद की सेवा करो, कोई भूखे को खाना खिलाओ, किसी को कपड़ा लेकर दो। आजकल गर्मियां, किसी को पानी पिलाओ, किसी को छतरी लेके दो। कुछ भी ऐसा काम करो जो करते हुए आपको आनंद आए और जिसके लिए किया है उसको आनंद आए। यानी सम्यक कर्म करो, पुरुषार्थ करो, परोपकार करो, फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कोई ऐसा काम करो जो आपको करते हुए मजा आए और जिसके लिए किया है उसको भी मजा आए। ये है धर्म। तो इसके लिए जो नेक कमाई की है उसका 10% आप धर्म पर खर्च करो। ये है धर्म। धर्म आपकी कट्टरवादता नहीं है कि किसी एक फिरके को लेकर पकड़ के बैठ के दूसरों को निंदा करने लगे। जब आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च अलग अलग नजर आते हैं, जब तक आपको बाइबल ग्रंथ, कुरान अलग, गीता अलग अलग नजर आते हैं, आप धार्मिक कैसे हुए? सभी में उसके एक के गुणगान गाए गए हैं। जब सब में से उस एक को नजर आएगा, जब सब में बैठा वो एक नजर आएगा और मंदिरों मस्जिदों में नहीं, जब व्यक्ति के अंदर बैठा वो एक नजर आएगा, तब आप धार्मिक हुए, तब आपके पुरुषार्थ करने का कोई फायदा हुआ, तब आपके परोपकार करने का भी फायदा हुआ। नहीं तो यही जिसको आप पुरुषार्थ कह रहे हो, परोपकार है, आपको अहंकार में बढ़ोतरी कर रहा है, आपका अहंकार बढ़ा रहा है, आपको इंसान से दूर कर रहा है, आपको ईगोइस्टिक कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है, आप कामना ग्रस्त हो रहे हो, आप फल की कंछा कर रहे हो। तो ये निष्काम कर्म योग कैसे हुआ? ये कृष्ण की लीला कैसे पैदा हुई, पूरी हुई? कर्मान्यवाद का रस्ते मां फलेषु कदाचने। कर्म तो करते हो लेकिन फल की आकांक्षा लेकर करते हो। ऐसा कर्म करो पुरुषार्थ के रूप में, परोपकार के रूप में, धर्म के रूप में। 10% अपनी कमाई का खर्च करके जो करते हुए आपको आनंद आए, जिनके लिए किया है वो उनको भी आनंद आए। अगर ये चरण पूरा हो जाए तो तीसरा चरण आपके जीवन में आता है जिसको काम कहते हैं। काम। अब इस काम को समझना, अध्यात्म का काम क्या है? जीवन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, बच्चों की इच्छाएं हैं, माता पिता की अभी अधूरी इच्छाएं हैं। सुंदर मकान चाहिए, सुंदर गाड़ी चाहिए, विदेश यात्रा का मजा लेना है, पूरा विश्व देखना है, सुंदर लिबास चाहिए, सुंदर खाना चाहिए। क्या ये इच्छाएं लेकर मर जाओगे? फिर बार बार आओगे सिर्फ खाना खाने के लिए, सिर्फ पहरावा पहनने के लिए, फिर सिर्फ विश्व भ्रमण करने के लिए, सिर्फ छोटी छोटी इच्छाएं? हिमालय नहीं देखा, धर्मशाला नहीं देखा, मकलोडगंज नहीं देखा, वो देखने के लिए? तो इसी जीवन में क्यों नहीं पूरी करते भाई? धन है पास, परोपकार कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, अब जीवन मजे से चल रहा है, तन भी पास है, तो अब जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करो ना, ताकि छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से बार बार ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब उसके लेखे लगाकर सुंदर दुनिया है, सुंदर प्रकृति है, सुंदर जगह है, सुंदर खाना है, सुंदर लिबास है, सुंदर गाड़ी, सुंदर यात्रा, सुंदर व्यक्ति, उन सबको मिलो, उन सबको एंजॉय करो लाइफ में, ताकि भीतर एक तृप्ति भाव आए, जो दिल करे खाओ। ऐसा नहीं कि जो वर्जित हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो खाने लायक हैं,
बहुत सी ऐसी जगहें हैं जनवरी के बाद आपको जाने की बिल्कुल खुल होगी। ये कोरोना सदा थोड़ा रहेगा, ये तो 2020 का आपको उपहार था सिर्फ जगाने के लिए। अब जाग गए हो तो इस जीवन को आगे बढ़ाओ ना। काम को ये नहीं कि काम आपके घर तक ही सीमित है, काम आपके धन तक ही सीमित है, काम आपके पद तक सीमित है। उसको प्राप्त करने के लिए कंधी दौड़ लगा रखी है। अब वहां रुको और खुद के लिए भीतर देखो, मेरी कौन सी तृष्णा अभी अधूरी है, मेरी कौन सी तृष्णा अभी अधूरी। और अगर अंदर से जवाब आए नहीं, गुरु की तलाश, गुरु की तलाश, तो गुरु की तलाश में निकलो ना। अध्यात्म अधूरा है, मैं गोविंद को जानना है, मैं भीतर के आनंद को जानना है, तो ये काम हो गया अब आपका। इस काम को पूरा करने के लिए निकलो ना घर से, गुरु की तलाश करो। हम रोज आपको पुकारते हैं, क्या लेना देना इससे? कोई कल से इलेक्शन में खड़े होना है कि आपकी वोट्स चाहिए? नहीं, हमने अगर आनंद पाया है तो खुद आपको वो आनंदित करना चाहते हैं। ये हमारा काम हुआ, मेरा काम है ये कि मैं आनंद में उतरा हूं। मेरे बहुत से मित्र, मेरे बहुत से साथी, मुझे सब जानने वाले इस आनंद की यात्रा पर निकले, लेकिन उसको मुझे पूरा करने के लिए आपके सामने सन्मुख हाजिर होना होगा। मुझे आपको संदेश देना होगा, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने होंगे, मुझे आपको फोन करना होगा, कभी आपकी फोन पर बात सुननी होगी कि कभी आप उस यात्रा पर निकलो। इस सब के लिए ये जो प्रयास है कभी विफल ना हो जाए, कभी ये सब फल के बिना ना पूरा हो जाए, यही हमारी इच्छा है। अगर 3 बातें पूरी हो जाएं, आपने कर्म किया, नेक नीति से कमाई की, कर्म योग में उतरे जिसको नानक कर्म खंड कहते हैं, और फिर उसके बाद धर्म खंड में प्रवेश किया और आपने परोपकार किया, पुरुषार्थ किया, फिर संसार में लज्जा खंड में जाकर दुनियादारी का सब इच्छाएं जो हैं वो पूरी की, और चौथी इसका बाई प्रोडक्ट है मोक्ष। अब जब कामना ही नहीं रही, अब कोई इच्छा ही नहीं रही, तब मृत्यु का भय कभी सताएगा? नहीं सताएगा। गोविंद के उस इनविटेशन को रोज इंतजार करोगे कि गोविंद बहुत जी लिया यार, तेरी दुनिया को बहुत देख लिया, बहुत मजा आया, अब तो बेशक तो जोड़ा बदल दे। जिस दिन भी तेरा संदेश आएगा खुशी खुशी तेरे पास आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्या था चरण? अगर सफल जीवन जीना है तो कौन सा था? लाइफ। और लाइफ के कितने चरण हैं? 4। सबसे पहला क्या है? अर्थ। दूसरा क्या है? धर्म। तीसरा क्या है? काम। और चौथा क्या है? मोक्ष। क्लियर? दूसरा है लाफ। लाफ, हंसो, हंसो और हंसाओ। हंस नहीं सकते तो कम से कम मुस्कुराओ, मुस्कुरा नहीं सकते तो कम से कम थोड़ा अभिनय करो कि मैं मुस्कुरा रहा हूं। लोगों पर बहुत हंस लिया, केले पर तिलक कर लोग गिरते रहे और तुम हंसते रहे। लोग रो रहे थे, तुम हंस रहे थे। ऐसी हंसी आपको गहरे दुख में ले जाएगी। अब हंसो, खुद पर हंसो, अपनी नाकामियों पर हंसो, अपनी बेवकूफियों पर हंसो, अपनी अंधी दौड़ पर हंसो। अब जो नहीं करने लायक वो कर रहे उस पर हंसो। ये है लाभ। जैसे ही होश पूर्वक अपने कर्मों को देखोगे, अपनी वाणी को देखोगे, अपने बिहेव को देखोगे, अपनी इस अंधी दौड़ को देखोगे तो हंसी आएगी, हंसी आएगी। प्रतिकूल पर हंसो कि लो, इस बंदे से मैं क्या आस कर रहा था, इस बंदे ने कैसा बिहेव किया, प्रतिकूल हुआ। मैं क्या सोच रहा था, ये ऐसे घटित हुआ। अब रोना नहीं है, अब हंसो, लाफ, मुस्कुराओ। चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी जब आप जागोगे प्रतिकूल के प्रति। ये है लाफ, ये है लाफ। लाइफ के बाद लाफ, लाफ। अब तीसरे चरण पर चलते हैं। लाइफ को अगर बिल्कुल सफल करना है तो इसका नाम है लव। लव, तीसरा एल है लव। संवेदनशीलता, दया, करुणा। सतगुरु फरमाते हैं संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, पत्थर हो गया होता। मधुरमा कंठ में ना होती तो कंठ विषपान हो गया होता। वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। जाचना भक्ति में ना होती तो भगत भगवान हो गया होता। ऐसी सोच पैदा करो जो करुणामयी हो, दयामयी हो, प्रेममयी हो, दूसरे के प्रति एहसास हो, अहोभाव हो, उसके लिए कुछ करने की इच्छा हो, दूसरे के पास बैठना अच्छा लगे,
दूसरे की मौजूदगी अच्छी लगे, दूसरे की प्रेजेंस आपको सुखदाई करे, तो ये कैसे संभव है? इसके 3 चरण हैं, 3 चरण हैं इसके। बहुत गहरी बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन 3 चरणों को समझो। सबसे पहला है सक्रिय लव, एक्टिव लव। एक्टिव लव, मैं प्रेम करता हूं। ये अशुद्ध प्रेम है, ये आत्मविस्मरण में ले जाएगा, बेहोशी में ले जाएगा। दृष्टि दूसरे पर टिकेगी कि मैं उसको प्रेम करता हूं। प्रेम के लिए कोई दूसरा चाहिए, और जिसको प्रेम करते हो पूरी दृष्टि उस पर टिकी रहेगी, मैं उसको प्रेम करता हूं, वो खुद का आत्मविस्मरण हो जाएगा। ये अशुद्ध प्रेम है, ये लौकिक प्रेम है। इसको कैसे करना है पारलौकिक? इसको पैसिव कर लो, पैसिव कर लो कि वो मुझे प्रेम करता है, उसका प्रेम मुझे मिल रहा है, मैं प्रेम को महसूस कर रहा हूं, मैं प्रेम को अनुभव कर रहा हूं, तो तुरंत आत्मस्मरण ग्रस्त हो जाए। यही लौकिक प्रेम आपको पारलौकिक प्रेम में ले जाएगा। मैं प्रेम करता हूं नहीं, मैं प्रेम अनुभव कर रहा हूं, मैं प्रेम को महसूस कर रहा हूं, उसका प्रेम मुझ पर बरस रहा है, तो प्रेम शुद्ध हो जाएगा, आत्मस्मरण में ले जाएगा। अब इससे भी ऊपर एक और प्रेम है, पारलौकिक प्रेम, परमात्मा ही हो गए। एक्टिव लव एंड पैसिव लव पहले मैंने बताए हैं, एक्टिव लव एंड लव, सक्रिय प्रेम और निष्क्रिय प्रेम। अब तीसरा प्रेम, पारलौकिक प्रेम क्या, इसके हकीकी क्या है? स्टैटिक लव। स्टैटिक लव, ना जाता है ना आता है, मैं प्रेम ही हो गया हूं, मैं शुद्ध प्रेम हूं। ओशो कहते हैं मैं शुद्ध प्रेम, साईं बाबा कहते हैं मैं शुद्ध प्रेम। ना मेरा प्रेम कहीं जाता है बुद्ध की तरह, ना कहीं से आता है, मैं शुद्ध प्रेम हूं। जैसे एक गुब्बारे पर क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट मैटर, उसके अंदर क्या भरा है उससे वो उड़ेगा। बाहर कितने श्लोक लिखे हों, गायत्री मंत्र लिखा हो, कोई भी मंत्र लिखा हो, राम राम लिखा हो, और बीच में हाइड्रोजन ना हो तो क्या वो उड़ेगा? और बाहर में कुछ भी लिखा हो, ना भी लिखा हो, बीच में हाइड्रोजन हो तो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? आपके भीतर तो प्रेम है नहीं। आपका चोड़ा, आपका टिक्का, आपकी माला, आपकी क्रिया, आपका भारीपन, आपका जो दिखावा, आपकी सेक्टर वगैरह जो भी दिख है, वो कैसे किसी को प्रभावित कर लेगी? तो तीसरे प्रेम में जाना है, ना एक्टिव में रहना है, ना पैसिव में रहना है, किस में रहना है? स्टैटिक लव में। मैं प्रेम हूं। अब गुब्बारे में सुगंधित हवा भरी हो, आप उसको सुई मारोगे तो बाहर क्या आएगा? सुगंधित हवा आएगी। आपने उसको प्रिक किया, दर्द दिया, लेकिन भीतर से क्या आया? सुगंधित हवा आई। ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि आपको को गाली भी दे, निरादर भी करे, अपमान भी करे, आपकी इच्छा के मुताबिक ना भी चले, आपकी रचना में, आपके कर्म में, आपके बिहेव में उसके प्रति प्रेम उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? बोलो भी संतो। अगर ये 3 चरण पूरे कर लिए, लाइफ, लाफ और लव, 3 पूरे कर लिए, और चौथा है लिसन। लिसन, अब आकार से निराकार में जाओ, ध्यान में जाओ और गुरु वाले हो जाओ, और गुरु कृपा करके आपको वहां निराकार में ओंकार सुनाए। बकवास बहुत सुन ली बारी, आहद बहुत सुन ली, अब अनाहद सुनो, अब ओंकार सुनो, ओम सुनो, शब्द सुनो, ध्वनि सुनो, एक हाथ की थाली ताली सुनो, सदे आसमानी सुनो, वो डिवाइन साउंड सुनो, ध्वनि सुनो, जो आपका मूल है, जो आपका आधार है, जो आप हो, उसकी आवाज को सुनो। लिसन, चौथा चरण है लिसन। लिसन, जब उसको सुनने लगते हो तो मस्ती छा जाती है, और फिर उसमें लीनता बहुत सहज हो जाती है, क्योंकि वो ही आपका अंशी है,
आप उसके अंश हो, आप उसके पार्ट हो, वो आपका मूल है। और पांचवा क्या होगा? पांचवा है लाइट। लाइट, अब लिसन कर लिया, अब परमात्मा के दिव्य आलोक को वहां देखो, यानी नूर को देखो, तो जिंदगी सफल हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी। तो 5L, लाइफ, लाफ, लव, लिसन एंड लाइट। अगर ऐसे जीवन जियोगे तो ये दुखी के गेस्टार्ट से आपका चेंज होकर आनंद, ब्लिसफुल, संपूर्ण, पूरा वधिया जीवन, जिसको कहते हैं दयावान, करुणावान, अहोबार, मुकम्मल इंसान। संत बाद में हो जाना, पहले एक मुकम्मल इंसान तो हो जाए, होश पूर्वक जीवन जीवे, प्रेम पूर्वक जीवन जिए, खुद के साथ प्रेम हो जाए, खुद के साथ प्रेम। जी, मैं इस बात को बहुत अहमियत देता हूँ। हम कहते हैं दूसरे को, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, उस बंदे को पूछो को तुम खुद को प्रेम करते हो क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा जीवन तो बेकार ही है, मैं उसको प्यार करता हूं, मैं इसको प्यार करता हूं। नहीं, जो व्यक्ति खुद को प्रेम नहीं करता वो किसी दूसरे को प्रेम भी नहीं कर सकता। तो जैसे भी हो उसको स्वीकार करो। जैसी आर्थिकालता है गोविंद ने जानबूझकर रखी हुई है, ऐसी आपको परिस्थितियां जानबूझकर पैदा की हुई है, दुख जानबूझकर दिए हैं कि कभी आप जागो और गोविंद के मार्ग पर निकलो। सो इसके लिए शुक्र करा करो, अहोभाव किया करो और 5 चरण अपने जीवन में उतारो। छोटी सी बात करके हम फिर आप ध्यान में उतरेंगे। मैं देख ही रहा हूं आप शायद, आज का सत्संग लंबा हो गया, शायद आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये बातें करनी बहुत जरूरी थी आपके लिए। तो छोटा सा आपको एक हिंट दे रहा हूं। ये अध्यात्म का जो विशाल एक जगत है, ये पूरा संत मत, ये अध्यात्म, ये है क्या? ये इसके प्रवर्ता कौन है? ये इसका बेस क्या है? इसका विज्ञान क्या है? इसका पूरा सिस्टम क्या है? किस सिस्टम पर यह काम करता है? तो इसको समझो। अध्यात्म के 4 आयाम हैं और 4 इसके प्रवर्ता है। बिल्कुल नई, बिल्कुल बढ़िया बात है। अगर आप लिख सको तो इसकी नाल की कोई रीस नहीं। सबसे पहले इसके प्रवर्ता है अध्यात्म के भगवान कृष्ण, और कृष्ण की जो देशना है वो है साक्षी की देशना। साक्षी की देशना कि तुम आत्मा हो, तुम निराकार हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम इन सबके पार, इन सबके दृष्टा हो। तुम्हारे भीतर एक कंप स्थान है जो आत्मा है। स्वयं को आत्मा जानकर कर्म करने का मजा लो, यानी साक्षी हो जाओ। और भगवान कृष्ण का जो उपदेश है इस विश्व में किस ग्रंथ के द्वारा उपलब्ध है? गीता के रूप में, गीता के रूप में। सो अध्यात्म का एक थंब है ये साक्षी, और भगवान कृष्ण एक पिलर हैं। साक्षी की साधना एक पिलर है। अगर जीवन में ये अपनाओ तो भगवान कृष्ण के आप सदृश हुए। दूसरा थंब है, दूसरा पिलर है बुद्ध, और बुद्ध की जो देशना है वो है ध्यान की, वो है ध्यान की। विचार से निर्विचार, आकार से निराकार, संसार से निरंकार, अहंकार से निरंकार, विचार से निर्विचार, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, यानी आनंद की यात्रा का नाम ध्यान है। और ये जो देशना है ये धम्म पद में स्थित है, उपस्थित है। तीसरा जो पिलर है वो है पतंजलि, और पतंजलि की जो देशना है वो है योग की। योग यानी समाधि, यानी जोड़, आत्मा और परमात्मा का जोड़, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये पतंजलि की देशना है। ये तीसरा पिलर है, ये तीसरा थंब है, ये तीसरा स्तंभ है। और चौथा है गोरखनाथ। गोरखनाथ की जो देशना है वो है सिमरन की, जिसको कबीर ने आगे बढ़ाया, नानक ने आगे बढ़ाया, ओशो ने आगे बढ़ाया। सांस सांस सिमरो गोविंद। सो अध्यात्म के 4 प्रवर्ता हुए। सबसे पहला कृष्ण, दूसरे बुद्ध, तीसरे पतंजलि, चौथे गोरख। सबसे पहला साक्षी, दूसरा ध्यान, तीसरा समाधि और चौथा सिमरण।
अगर इन बातों को आपके भीतर एक बीज रूप में अमृत की एक बूंद भी पड़ गई हुई तो ये कभी ना कभी एक सुंदर वृक्ष, एक सुंदर फल, एक सुंदर फूल बनकर कभी उपजेगी। इन बातों को हमेशा अपने ख्याल में रखना और धीरे धीरे इस यात्रा पर चलना।